नमस्कार दर्शकों। कहा जाता है वो शरीर ही है जो सुख दुख और दर्द जैसे अनुभव करता है। आत्मा तो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। लेकिन दर्शकों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे धर्म ग्रंथों में आत्मा शरीर को छोड़ते समय क्या क्या अनुभव करती है, सब बताया गया है। तो दर्शकों, आज हम आपको ऐसी 7 अनुभूतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आत्मा मृत्यु के बाद लगभग 1 घंटे तक अनुभव करती है। तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शरीर त्यागने के बाद आत्मा का पहला अनुभव, अचेत अवस्था। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर को त्यागती है तो आत्मा अचेत अवस्था में होती है, अर्थात आत्मा को ये आभास नहीं होता कि उसने शरीर का त्याग कर दिया है। आत्मा को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई व्यक्ति भारी परिश्रम करके गहरी नींद में सो रहा हो, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अचेत से सचेत हो जाती है और अपनी मृत्यु को जान जाती है। दूसरा, समान व्यवहार। अचेत अवस्था में आने के बाद वो समान व्यवहार करने लगती है, मतलब वैसे ही व्यवहार करती है जैसे वो शरीर के साथ रहते हुए करती थी। लेकिन कुछ देर बाद ही सही वो ये जान जाती है कि अब उसका उस शरीर से कोई रिश्ता नहीं रह गया है और वो जल्द ही दूसरे शरीर की तलाश में निकल जाती है। तीसरा, बेचैनी और छटपटाहट। दर्शकों, जैसे हमने आपको बताया कि एक आत्मा थोड़े समय बाद ही समझ पाती है कि इस शरीर में अब उसका सफर खत्म हो चुका है, लेकिन इस अनुभूति से पहले आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसे कोई भी सुन नहीं सकता क्योंकि अब उसकी वो आवाज भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक ध्वनि में बदल चुकी है और किसी भी मनुष्य के लिए अब उसे सुन पाना असंभव है। चौथा, नहीं होता संचार। एक आत्मा जो इतने सालों तक संसारिक मोह माया में बंधी होती है, जो रिश्ते उसने बनाए थे, कभी वो अपने मृत शरीर को देख दुखी होती है और कभी अपने चाहने वाले से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इन सब में असफल रहती है। पांचवा, पुनः प्रवेश का प्रयास। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा एक बार वापस से अपने मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो ऐसा करने की कोशिश करती है तब तक यमदूत उसे ले जाने के लिए आ चुके होते हैं और फिर उसे ये समझना ही होता है कि अब उसे इस मृत्यु लोक को अलविदा कहना ही होगा। छठा, दुखी होना। दर्शकों, आत्मा को पृथ्वी छोड़ने का दुख तो होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा उसको अपने परिजनों को रोते हुए देखकर दुख होता है और तभी वो आत्मा अपने अच्छे और बुरे कर्मों को याद करती है। लेकिन अब वो मजबूर है क्योंकि उसको लेने आए यमदूत उसका इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं, चलो अब यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। सातवां, पुनर्जन्म। दर्शकों, अंत में वो आत्मा पृथ्वी लोक को त्याग कर एक ऐसे मार्ग के लिए निकल पड़ती है जहाँ ना तो सूर्य की रोशनी होती है ना ही चांद की चांदनी, वहाँ होता है तो बस अंधेरा। इस मार्ग पर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार और इच्छाओं के आधार पर ही कुछ समय का विश्राम मिलता है, जिनमें से कुछ आत्माएं तो थोड़ा विश्राम करके अपने कर्मों का फल भोगने के बाद जल्द ही दूसरा शरीर धारण करती है और कुछ थोड़े लंबे समय तक विश्राम करके और कर्म भोगने के बाद अंत में नए शरीर को धारण करती है। तो दर्शकों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।